नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है, उसमें से पहला आर्य सत्य जीवन दुख है। भगवान बुद्ध, जब भगवान बुद्ध नहीं थे, युवराज थे, युवक महोत्सव के लिए जा रहे थे, उसी समय रास्ते में राह चलते उन्होंने एक अर्थी देखी। अर्थी देख बुद्ध ने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ? सारथी ने बताया, इसकी मृत्यु हो गई, यह मर चुका। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मरूंगा? ओशो कहते हैं यहां पर कि यह तुमने कभी नहीं सवाल पूछा होगा, क्योंकि हमारे सवाल हमेशा दूसरों के संदर्भ में होते, हमारे संदर्भ में नहीं। कि मैं भी मरूंगा। दूसरे की अर्थी देख के हम सदा सोचते, बेचारा, गलत समय मर गया, इसके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, उनका क्या होगा? लेकिन हमें यह सवाल नहीं उठता। बुद्ध आगे बढ़े तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। सारथी से बुद्ध ने फिर पूछा, इसे क्या हुआ? सारथी ने बताया, यह बूढ़ा हो चुका। तब बुद्ध ने फिर पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? सारथी ने कहा, अब कैसे बताऊं आपको? जवान बूढ़ा होगा, बूढ़ा एक दिन मरेगा, यह सब तय है। इससे कब कौन चुका है? तो बुद्ध ने कहा, घर वापस चलो। तो मैं मर ही गया, मैं आज ही बूढ़ा हो गया। कल मरूं कि 70 साल बाद मरूं? मरना तब जब तय है, जब मृत्यु ही सत्य है और जीवन असत्य है। तो बुद्ध ने कहा, मैं अब सत्य की ही खोज करूंगा, मृत्यु की खोज करूंगा। जब वही अगर सत्य है। सारथी कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप कहाँ मर गए? आप कहाँ बूढ़े हुए? आप कहाँ? बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं है। जब एक दिन मरना ही है, अगर मरना सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, तो मैं मर ही गया। यह प्रतीति हमें क्यों नहीं होती? यह प्रतीति हमें इसलिए नहीं होती क्योंकि हम चिंतन के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम चिंता के लिए तैयार हैं। हम रात दिन चिंता करेंगे, लेकिन चिंतन के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब तक जीवन में दुख नहीं आता, तब तक हमें परमात्मा की याद भी नहीं आती। जब तक कोई बड़ा हादसा, कोई अपना नहीं गुजरता, कोई बड़ी बीमारी, तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। दुख हमें परमात्मा का एहसास करा देता। दुख की खोज, दुख का चिंतन ही साधना हो सकती, यही बुद्ध ने
पहला आर्य सत्य जीवन दुख है यह बताकर इसकी प्रतीति करा दी। जब भी कोई अपना गुजरता, कोई बड़ा हादसा, कोई भारी नुकसान, कोई बड़ी बीमारी, तब हमें लगता मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या पाप किया, भगवान के पास न्याय ही नहीं है, औरों को तो कुछ नहीं, संसार में और भी तो लोग हैं, मैं ही क्यों। यह सवाल हमें रात भर सोने नहीं देता। हम दुख से परेशान, लेकिन फिर भी हमें उसकी प्रतीति का, परमात्मा की अनुभूति का, परमात्मा के अस्तित्व का हमें एहसास नहीं होता। हमें दुख जगाने आता, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते। यह बुद्ध ने समझा। जब बुद्ध को मृत्यु का एहसास हुआ, दूसरे की अर्थी देखकर खुद के मृत्यु का एहसास हुआ, दूसरे का बुढ़ापा देखकर खुद के बुढ़ापे का एहसास हुआ, तब बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जब मरना ही है तो जल्दी जल्दी भोग लूं, ऐश कर लूं, शराब पी लूं, जश्न मना लूं, स्त्रियां भोग लूं, खा पी लूं, ऐश कर लूं, जल्दी जल्दी भोग लूं। नहीं, बुद्ध ने कहा अगर यही दुख है और मृत्यु ही सत्य है तो क्यों न मैं इसे जान लूं, क्यों न मैं इसे पहचान लूं। क्योंकि जीवन तो एक दिन जाना ही है। यही वजह है कि हमारे पास पहला आर्य सत्य बुद्ध का जो है, 4 आर्य सत्यों में से जीवन दुख है। जीवन दुख है, इसकी प्रतीति हमें नहीं होती क्योंकि हम चिंतन करने को, रुकने को तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें अनुभव नहीं आता, ऐसा नहीं कि हम दुखी नहीं होते, लेकिन हम उसको भी भुला देते। हमारा मन इतना चालबाज है, हमें इतना भटकाता, हमें पता भी नहीं चलता। जब भी कभी दुख आता तो हम रुक कर देखने को तैयार नहीं कि यह दुख कभी सुख था, क्योंकि आज ही तो यह दुख नहीं हुआ। जब भी कभी सुख आया तब हमने यह नहीं सोचा कि कल यह दुख हो सकता, कभी नहीं सोचा। लेकिन दुख आया तब हम परेशान हुए, लेकिन तब यह नहीं सोचते कि यह कभी सुख था। लेकिन बुद्ध ने यह सोचा। और सन्यासी वही है जो दूसरे को ठोकर लगी और खुद संभल जाए। संसारी ठोकरों पर ठोकरे खाएगा, खुद भी ठोकरे पर ठोकरे खाएगा, लेकिन संभलता नहीं है। गलतियों पर गलतियां, भूलों पर भूले करेगा, लेकिन बदलेगा नहीं, क्योंकि चिंतन ही नहीं है। चिंता के लिए बहुत समय है। आपको मेरा अनुभव बताता हूं। मेरा आश्रम बनने के पहले सैकड़ों लोगों से मिलना हुआ। कई लोगों ने मुझसे कहा, अरे स्वामी जी, ध्यान का हॉल चाहिए, ध्यान की व्यवस्था चाहिए, वरना हम ध्यान कर सकते थे। घर में कहाँ ध्यान, दफ्तर में कहाँ ध्यान, नहीं हो पाता है। अनुभव से बताता हूँ, आश्रम बनने के बाद उन्हीं लोगों को जब मैंने कहा ध्यान का हॉल बन चुका है, गार्डन है, आश्रम है और फ्री ऑफ चार्ज है, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ,
तब उन्हीं लोगों ने क्या कहा पता है? उन्हीं लोगों ने कहा, अरे स्वामी जी अभी समय नहीं है, समय मिलने पर जरूर आएंगे। और उन्हीं लोगों को मैंने समय काटते हुए देखा है। बोर होता क्या करे तो हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, ढाबे पर जा रहे, जश्न मनाने, बर्थडे मनाने। और उन्हीं लोगों को जब साधना की बात की तो समय नहीं है। नहीं, बुद्ध ने क्षण भी नहीं गवाया। और बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने दूसरे को ठोकर लगी, दूसरे के मृत्यु पर खुद की मृत्यु देखी। बुद्ध ने दूसरे के मृत्यु में खुद की मृत्यु देखी। दूसरे के बुढ़ापे में खुद का बुढ़ापा देखा। दूसरे को ठोकर लगी, खुद संभलना, इसे कहते चिंतन। और यही चिंतन हम करते नहीं, इसलिए हमें पहली प्रतीति जन्मों भी बीते तो भी नहीं होती। तो जीवन बीत रहा, कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी? क्योंकि होने के लिए तो हमारे पास चिंतन ही नहीं है। फिर से दोहरा दूं, मैं चिंता नहीं कह रहा हूं, चिंतन कह रहा हूं। रुकना होगा, ठहरना होगा, संभलना होगा, सोचना होगा कि कल यह सुख था जो आज मेरे पास दुख आया। तो फिर हम ठहरते नहीं, हम कहते नहीं, यह आज जो दुख आया है हो सकता इस स्त्री के कारण मिला, इस पुरुष के कारण मिला, नहीं दूसरी स्त्री सुख देगी, दूसरा पुरुष सुख देगा, नहीं यह गाड़ी गलत थी, गाड़ी अगर बदल लूंगा तो सुख मिलेगा, घर गांव शहर बदल लूंगा तो सुख मिलेगा। हम मनस्थिति नहीं, परिस्थिति बदलने में लग जाते। बुद्ध ने दुख की खोज की और हम सुख की खोज में जीवन लगा देते। लेकिन सुख हाथ आते हुए दिखता ही नहीं है और जीवन कहीं मिलते हुए दिखता ही नहीं है। जब बुढ़ापा आता तो समय नहीं कटता और मौत आती तो लगता अभी तो मैं जिया ही नहीं, और मौत आ भी गई, अभी तो बहुत बाकी था। बुद्ध ने दुख की खोज से परमात्मा पाया और हम सुख की खोज से जीवन तो क्या सुख भी नहीं पा सकते। यह तक हमें समझने को तैयार नहीं है। बुद्ध ने दुख की खोज की, इसीलिए पहला आर्य सत्य बुद्ध का जीवन दुख है। और ओशो कहते हैं, जीवन की आपाधापी में अगर तुम्हें लगता है कब घर में ध्यान करे, कब दफ्तर में ध्यान करे, कब धंधे पानी में ध्यान करे, कब होश संभाले, कैसे होश संभाले, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो ओशो कहते हैं, समय ऐसी एक बात है, वही एकमात्र बात है जो सबके पास बराबर मात्रा में है। किसी के पास ना कम है ना ज्यादा है। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर भी हम होश नहीं साध सकते, एक कोना चुन ले घर में और उस पे 1 घंटा निकाले अपने लिए, परमात्मा के लिए। और तब यह सोचे, यह चिंतन करे कि आज अगर यह दुख है तो जब इसे चाहा था तब तो यह दुख नहीं था, तब तो यह सुख था। जब किसी को आलिंगन किया था तब तो सुख था, वरना दुख होता तो आलिंगन किया ही नहीं होता, तब अपनाया ही नहीं होता। और फिर कौन है जिसे यह दुख की
प्रतीति हो रही, वो देखने वाला, वो जानने वाला कौन है? कौन हूं मैं? इसे देखने की कोशिश करे। सब दुख सुखों की तरह प्रतीत होते, बाद में दुख ही सिद्ध होते। और यह भी प्रतीत होगा कि सब दुख हमने ही बुलाए हैं, बिन बुलाए नहीं है। क्योंकि हमने सोचा था सुख है, बाद में पता चलता कि यह दुख हो गया। ओशो कहते हैं 1 घंटा 3 बातों के लिए दे। चिंतन करे कि जीवन दुख है, सब सुख दुखों का निमंत्रण है। और वह कौन है भीतर बैठा जो इन सब को जानता है? यही पहला आर्य सत्य बुद्ध का जीवन दुख है। हम जीवन खोजते, लेकिन जीवन तो मिलता नहीं, हाथ में रह जाते। केवल बुढ़ापा, मौत का डर, बीमारियां, अकेलापन, कोई पूछता नहीं, रिश्ते टूट चुके, कोई सुनता नहीं, टेंशन, डिप्रेशन, दुख, परेशानी और हताशा, और एक हारा हुआ इंसान। जीवन मिलता नहीं, केवल कचरा हाथ रहता, जीवन की खोज हो ही नहीं पाती। और बुद्ध ने मृत्यु की खोज की और अमृत पाया, परमात्मा पाया, बुद्धत्व पाया। बुद्ध ने दुख की खोज की और परम आनंद पाया, समाधि पाई। और हम सुख की खोज में जीवन गंवा बैठते, लेकिन सुख कहीं पर भी मिलता नहीं। अंततः सुख दुख ही सिद्ध होता। लेकिन यह तक प्रतीति हमें होती नहीं जो प्रतीति बुद्ध को हुई। यह प्रतीति गहरी करने के लिए 1 घंटा परमात्मा के लिए देना होगा। 23 घंटे संसार को दे, ओशो कहते हैं, और अंत में पाओगे कि वही 1 घंटा सार्थक हुआ यह प्रतीति कराने में कि परमात्मा सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, दुख ही सत्य है। सुख है तो केवल आभास, जीवन है तो केवल भुलावा। इस प्रतीति को क्यों न हम गहरी होने दे कि जीवन दुख है,